हेलो एवरीवन। अभी तक जो हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को अलग अलग समझा। आज जो सवाल बनाएंगे हम लोग, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, तो सवाल ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ठीक है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जिससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, कब के लिए? तो कौन से साल के लिए? थे जो साल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है, यानी कैलेंडर ईयर है। ठीक है, तो हमें 2022 के लिए बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सारा रिसिप्ट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, ये टू है, ओपनिंग बैलेंस कैश का है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, पेविलियन डोनेशन फॉर पेविलियन है, रिफ्रेशमेंट फ्रॉम रूम रिसिप्ट है, एंट्रेंस फी है। इस तरह से ये सारा रिसिप्ट है। और इस तरफ है बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट के साइड में, फिर सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, रिफ्रेशमेंट रूम का एक्सपेंस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इस तरह से ये सारा पेमेंट है। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे हम इनकम पैसा पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended for the year ended 31st December 2022। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट में क्या? एक्सपेंडिचर, फिर ये अमाउंट का कॉलम, और क्रेडिट में इनकम और अमाउंट का कॉलम। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसके डेबिट में सारे एक्सपेंस को दिखाते हैं, खर्च को दिखाते हैं, और क्रेडिट में सारे इनकम को दिखाते हैं। कौन से एक्सपेंस और इनकम को? जो करंट ईयर के लिए है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ जो एक्सपेंसेस और इनकम को दिखाते हैं केवल रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम को दिखाते हैं, और यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि यहाँ चूंकि करंट ईयर का ही हमें एक्सपेंस और इनकम दिखाना है, तो जो भी एडवांस हो, आउटस्टैंडिंग हो, उन सबको एडजस्ट करके करंट ईयर का निकाल कर ही यहाँ पे दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर में दिखाना तो वो कहां मिलेगा भाई? रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में मिलेगा। ठीक है, तो पेमेंट साइड में सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो लायबिलिटी है, एसेट में जाने वाला आइटम है, सॉरी बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है। ठीक है, तो इसे छोड़ते हैं। सैलरीज, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। क्या बताया मैंने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी दिखाएंगे, चाहे इनकम हो या एक्सपेंस हो, वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। तो सैलरीज है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस, इसे दिखाएंगे टू सैलरीज। अच्छा, इसे अंदर में ही दिखाते हैं इनर कॉलम में, क्योंकि इसका कुछ एडजस्टमेंट है। कितना? ये 3000 ये दिखाया। अब देखते हैं सैलरी का क्या है एडजस्टमेंट। सैलरी इंक्लूडेड 400 फॉर 2021। सैलरी पेड जो है, ये एक्चुअली सैलरी पेड है, सैलरी पेड जो है इंक्लूडेड 400 फॉर 2021। मतलब जो ये सैलरी पे हुआ, इसमें 400 रुपया जो है 2021 वाला है, पिछले साल वाला पे किया हुआ है, उसे घटाएंगे, लेस 2021 वाला सैलरी। कौन वाला? जो पिछले साल का यहाँ पे जो शामिल है। कितना भाई? 400। इसे बाहर किया, हो गया ये 2600। ठीक है, और कुछ देखते हैं सैलरी का कुछ हो है सैलरी ड्यू फ्रॉम फॉर करंट ईयर। अच्छा, करंट ईयर के लिए बाकी भी है। एक तो जो सैलरी पे किया था 3000, इसमें पिछले 2021 का, हम तो बना रहे हैं 2022 का ना, 2021 का 400 रुपया इंक्लूडेड था, तो वो बाहर किया। और अभी वाले करंट ईयर मतलब 2022 के लिए कितना बाकी है सैलरी? 500। इसे हम जोड़ देंगे, एड सैलरी ड्यू। कौन वाला भाई? तो करंट ईयर के लिए, ये करंट ईयर के लिए बाकी है।
ये मिलाकर हो गया भाई 3,100। करंट ईयर का सैलरी कितना हो गया? 3,100। ठीक है। इसके बाद आता है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अच्छा, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का कोई एडजस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे पूरा का पूरा दिखा देते हैं सीधे ही। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना है? तो ये है 3,600, दिखा दिया। ठीक है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था। उसके बाद इंश्योरेंस का 600 रुपया पे किया गया है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाना है। ठीक है, पर देख लेते हैं उसका कोई एडजस्टमेंट है क्या? इंश्योरेंस का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा इंश्योरेंस को दिखाते हैं। टू इंश्योरेंस कितना? 600 रुपया, ये दिखा दिया। अगला है रिफ्रेशमेंट रूम एक्सपेंस, ये भी रेवेन्यू नेचर का खर्च है, इसे भी दिखाएंगे हम। रिफ्रेशमेंट रूम एक्सपेंस कितना है? ये 4,200, इसे भी दिखाया। उसके फर्नीचर नहीं दिखाएंगे, ये कैपिटल पेमेंट है ना, क्योंकि इसके बदले हमारे पास ये फर्नीचर खरीद रहे हैं, हमारे पास फिक्स एसेट आ रहा है। ये रेवेन्यू नेचर का पेमेंट नहीं है, ये कैपिटल नेचर का पेमेंट, इसे नहीं दिखाएंगे। फिर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी एसेट है, इसे नहीं दिखाएंगे, पर इसका कुछ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिटर्न ऑफ, अपलिखित किया गया, मतलब डेप्रिसिएट किया गया उसका वैल्यू। वो एसेट तो नहीं जाएगा, पर उसका जो डेप्रिसिएशन है, उसे जो राइट ऑफ किया वो तो जाएगा, वो एक तरह का खर्च है, उसे दिखाएंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिटर्न ऑफ, या ऐसे ही दिखा देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डेप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना कितना राइट ऑफ हुआ? ये 4,000, इसे दिखाएंगे। ठीक है, अब अगला ऑनरेरियम टू क्रिकेट कोच को ऑनरेरियम पे किया, ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, दिखाएंगे। ऑनरेरियम सैलरी, ये सब रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, इसे दिखाएंगे हम। ऑनरेरियम टू क्रिकेट कोच, ऑनरेरियम टू कोच लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कितना? 1,200, ये दिखाया। उसके बाद में है न्यूज़पेपर का खर्चा, इसे भी दिखाएंगे। कितना? 900, ये दिखा दिया। उसका जनरल एक्सपेंसेस, इसे भी दिखाएंगे। टू जनरल एक्सपेंसेस, ये कितना है? ये 500, इसे भी दिखाया। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं एडजस्टमेंट में कुछ है। क्या है कि देखते हैं हम लोग कि स्टॉक ऑफ फूड साल के शुरू में, एसेट ऑफ द क्लब एट कमेंसमेंट क्या क्या था? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, फर्नीचर था, स्टॉक ऑफ फूड भी था, खाने के सामान का स्टॉक भी था, है ना? कितने का? 240 का। और अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है कितना बता रहा है वो? तो वो बता रहा है हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड 160। शुरू में था ये 240 का, अब वो बचा हुआ है 160 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड। तो भाई बाकी जो है खर्च हो गया, तो क्या करेंगे? यहां पे देखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फूड। ठीक है, ऐसे दे देते हैं, फूड कंजम्पशन करके दे देते हैं, फूड कंजम्पशन कितना? तो ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था 240 रुपए का था वो फूड, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 160 का। तो बाकी जो 80 रुपए का फूड जो है वो कंज्यूम हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेबिट साइड में। ठीक है,
अब देखते हैं इनकम में, ये टू बैलेंस बीडी, ये तो ओपनिंग कैश है, ये तो एसेट है, इसे दिखाएंगे नहीं, ठीक है। अब रह गया इनकम में, हमें यहाँ रेवेन्यू नेचर का सारा इनकम दिखाना है, तो सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन कितना है 14,000, इससे अंदर ही दिखाता है क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। क्या है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 1200 फॉर 2021, सब्सक्रिप्शन जो लिया है हमने, हमारा जो रिसीव हुआ है उसमें 1200 रुपये 2021 वाला है, पिछले साल वाला है, हम बना रहे हैं 2022 का, और 600 रुपये 2023 वाला है, मतलब आने वाले साल के लिए है, तो ये दोनों इससे बाहर करेंगे। अच्छा ठीक है, और सब्सक्रिप्शन 500 आर इन एरियर है ना, 500 रुपया जो है बाकी है, मतलब करंट ईयर का बाकी है, तो करंट ईयर का बाकी से जोड़ते हैं, एड एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना, तो ये है 500 रुपया बाकी है, इसे जोड़ दिया तो हो गया 14,500। अब इससे घटाएंगे क्या भाई, तो लेस सब्सक्रिप्शन कौन वाला, तो पिछले साल वाला 2021 के लिए जो इसमें शामिल है, कितना शामिल है 1200 रुपए, इससे डिडक्ट करेंगे, उसके बाद तो इसे डिडक्ट किया तो हो गया हमारा 13,300, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो मेरा सब्सक्रिप्शन इसमें शामिल है उसे भी डिडक्ट करेंगे। 2023 के लिए कितना सब्सक्रिप्शन है जो इसमें इंक्लूडेड है, 600 रुपया, 600 रुपया सब्सक्रिप्शन 2023 वाला, इससे भी बाहर किया कितना 600, तो करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन कितना हो गया 700, 12,700, 12,700 रुपया जो सब्सक्रिप्शन है, ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन से इनकम है। इससे आगे आते हैं डोनेशन फॉर पेविलियन, ये डोनेशन फॉर पेविलियन, इसमें पर्पस दिया हुआ है कि डोनेशन किस लिए, पेविलियन के लिए, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, सिर्फ डोनेशन रहता तब तो ठीक था, इनकम होता रेवेन्यू नेचर का, लेकिन ये डोनेशन किसी पर्पस से है, उसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है किस वास्ते वो डोनेशन लिया गया, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट है जिसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा लायबिलिटी में। उसके बाद रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट, ये इनकम है रेवेन्यू नेचर का, इसे लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट, कितना रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट कितना हुआ है, रिसिप्ट प्राप्ति 6,200, 6,200, ये दिखा दिया। एंट्रेंस फी, अच्छा एंट्रेंस फी को में कुछ एडजस्टमेंट है उसका, हाफ ऑफ एंट्रेंस फी टू बी ट्रीटेड एज इनकम, एंट्रेंस फी के आधा को इनकम माना जाए, और आधा क्या होगा फिर, तो आधा को बैलेंस शीट में दिखाएंगे लायबिलिटी में, वो कैपिटल नेचर का इनकम होगा, यहां आधा ही लेना है, तो क्या होगा बाय एंट्रेंस फी, टोटल है कितना, उसका आधा लेना, ब्रैकेट में मैंने आधा लिख दिया समझने के लिए, तो 1,400 का आधा मतलब 700, इसे ही इनकम माना जाएगा। फिर एक क्रिकेट फिश, उसे दिखाएंगे, ये भी रेवेन्यू नेचर का इनकम है, क्रिकेट फिश 500, इसे दिखाया। उसका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसे दिखाएंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना 100। उसके बाद है सन्ड्री डोनेशंस, ये जनरल डोनेशन है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसे दिखाएंगे बाय सन्ड्री डोनेशन, कितना 4,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये भी रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसे भी दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कितना है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 180, इसे दिखाया। और बैंक इंटरेस्ट, ये भी रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसे भी दिखाएंगे बाय बैंक
इंटरेस्ट कितना है 44 ये दिखा है। ठीक, अब इसका टोटल करते हैं तो 24,424 क्रेडिट साइड इनकम का टोटल हो गया। अब इसे क्या करना है, इसे इस तरफ लिख दिया 24,424। अब इसमें से ये सारा जो एक्सपेंस है इससे डिडक्ट करना है, मतलब यहां से यहां तक टोटल करके इसे इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा, वो हमारा होगा सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो 6,244 ये हमारा सरप्लस निकला टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये निकल गया हमारा, जिसे सरप्लस भी बोलते हैं। तो ये हमने बनाया इनकम और एक्सपेंडिचर। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो अब यहाँ जो हम मेन बैलेंस शीट करंट ईयर का जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसके पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा, क्योंकि कैपिटल फंड सवाल में दिया हुआ नहीं है, हमें कैपिटल फंड का पता करना है। और दूसरी बात, कैपिटल फंड निकलेगा क्यों, इसलिए कि ओपनिंग बैलेंस बहुत सारे एसेट का दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है तो नेचुरली वो पहले से चला रहा है। ठीक है, वो जो भी क्लब है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से चला रहा है, तभी तो उसका बैलेंस बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का, बिगनिंग ऑफ द ईयर का। तो उस बिगनिंग ऑफ द ईयर के बैलेंसेस को लेके, चाहे वो एसेट का बैलेंस हो या लायबिलिटी का बैलेंस हो, लेकर पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर हम कैपिटल फंड फाइंड आउट करेंगे, तो फिर जाकर हम लोग करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। हम लोगों ने पहले भी समझा है ओपनिंग बैलेंस शीट को कि क्या क्या रहता है, कैसे कैसे दिखाते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बताया था ओपनिंग बैलेंस शीट में कि सारे ओपनिंग बैलेंसेस को दिखाया जाएगा, चाहे एसेट हो या लायबिलिटी हो, जो ओपनिंग बैलेंसेस है उन्हें इसमें दिखाया जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट ईयर का कोई भी बैलेंस एसेट या लायबिलिटी का इसमें नहीं दिखाना है, या जो भी दिखाना है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी बैलेंसेस हैं एसेट और लायबिलिटी का उन्हें ही दिखाना है। तो बैलेंस शीट कब के लिए हुआ है, तो एज ऑन 1 जनवरी 2022 या 31 दिसंबर 2021, प्रीवियस ईयर के एंड का या करंट ईयर के बिगिनिंग का, मतलब एक ही है। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। तो सबसे पहले ये जो ओपनिंग कैश है इसे दिखा देंगे। कैश कितना है 400। तो था सब्सक्रिप्शन 1200 रुपया पिछले वर्ष का अभी मिला, अभी जो मिला था इसमें 1200 रुपया पिछले साल का बाकी जो था वो मिला था। ठीक है, यानी पिछले वर्ष वो बाकी था तभी ना अभी मिला वो। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब वाला, तो ये 1200 रुपए, ये अगर अभी हमें मिला है, करंट ईयर में अभी मिला है, तो पिछले साल बाकी था, तो क्या है इनकम का बाकी एसेट होता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1200 ये दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद में अब आते हैं सैलरी पेड इंक्लूडेड 400 फॉर 2021। अच्छा, एक्सपेंस का बाकी भी है, इनकम का बाकी एसेट होता है और एक्सपेंस का बाकी लायबिलिटी होता है। ये 2021 का सैलरी अभी पे किया गया, अभी वाले सैलरी में शामिल था वो, तो पिछले साल तो बाकी था। कितना भाई, तो 400 रुपया। इसे इधर दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, तो 2020 सॉरी 400 ये दिखा दिया। अब इसके बाद में अब आगे आते हैं सैलरी ड्यू करंट ईयर, ये नहीं क्लोजिंग स्टॉक उसको, हाँ अच्छा क्या दिया हुआ, एसेट ऑफ द क्लब एट कमेंसमेंट, मतलब शुरुआत में क्या क्या एसेट था क्लब का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था 9000 का, उससे दिखाएंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 9000 का, इससे दिखाया।
उसके बाद में है फर्नीचर 6400 का, इससे दिखाया 6400। उसके बाद में स्टॉक ऑफ फूड, फूड का स्टॉक था, तो स्टॉक ऑफ फूड कितना भाई, ये है 240। और इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6000, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने का, तो 6000, ये हो गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, ये भी एक लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 8000। अब क्या करेंगे, अब इसे हम टोटल कर लेंगे। $23,240 इधर का टोटल हुआ, इसी टोटल को यहां पे लिखा 23,240। इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो कैपिटल निकल जाएगा, कैपिटल फंड। इसे ही निकालने के लिए हम लोग अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं। 14,840 ये हमारा निकल गया कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ये बन गया ओपनिंग बैलेंस शीट। अब हम लोग बनाएंगे करंट ईयर का बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये यहां से बना लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट as on 31st December 2022, liabilities, amount, asset, amount। ठीक है, अब शुरू करते हैं। क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग वाले में ओपनिंग वाला बैलेंस दिया गया था, चाहे वो एसेट का या लायबिलिटी का। क्लोजिंग वाले में क्लोजिंग वाला मतलब करंट ईयर का जो बैलेंस बचा हुआ है एसेट का लायबिलिटी का, उसे दिखाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश, ये जो कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस है और फिक्स डिपॉजिट भी है यहाँ पे, ये तीनों बैलेंस को लिख लेते हैं। तो कैश 304, बैंक मतलब बैंक में है जो कितना 920, और फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट वो कितना है, वो है 20,000, ये दिखा दिया। अब आते हैं एंड ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन का बाकी है कुछ, क्या सब्सक्रिप्शन का बाकी तो था, क्या था, स्टिल एरियर था, अभी भी करंट ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन 500 रुपए आ रही है एरियर, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये भी एसेट है कितना 500, ये दिखा दिया किसी के। अब होता है कि आ जाते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड। फूड का ओपनिंग स्टॉक वहां दिखाया था 240, क्लोजिंग स्टॉक अभी जो बचा हुआ है फूड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फूड कितना है, तो 160, 160। अब देखते हैं एसेट में, ये फर्नीचर हमारा अभी करंट ईयर में खरीदा गया 1200 का। अच्छा, शुरू में भी फर्नीचर कुछ था, ये फर्नीचर 6400 का, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट फर्नीचर को दिखाना है हमें। तो फर्नीचर हमारा कितना हो गया भाई, फर्नीचर पहले से था 6400 और करंट ईयर में खरीदा गया 1200 का, तो मिलाकर हो गया 7600, 6400 और 1200 मिला, ये हो गया फर्नीचर। उसके बाद में अब जो भी ओपनिंग वाला देख लेते हैं, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक फूड दे ही दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 9000 का था, ठीक है, और खरीदा गया है, जैसे फर्नीचर करंट ईयर में खरीदा गया था उसे जोड़ा था, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी खरीदा गया है। कितने का खरीदा गया, 2400 रुपए का, इसे भी जोड़ेंगे। तो स्पोर्ट्स
इक्विपमेंट खरीदा गया 9,000 का, सॉरी पहले से था 9,000 का, ऐड किया परचेज, जो करंट ईयर में परचेज हुआ है कितने का 2,400 का, मिलाकर हो गया 11,400 और इस पर डेप्रिसिएशन हुआ है लेस डेप, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है 4,000, ये 4,000 डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करेंगे तो हमारा आ गया 7,400, ये हो गया। उसके बाद में है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इससे भी दिखाएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना है 6,000, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं 42,884, ठीक है। 42,884। अब लायबिलिटी के साइड देखते हैं कितना है, तो भाई लायबिलिटी साइड में सबसे पहले दे देते हैं सब्सक्रिप्शन का एडवांस मिला है, सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना है, यहां था ना कि जो सब्सक्रिप्शन 1,200 रुपया फॉर 2021 एंड 600 फॉर 2023 2023 के लिए एडवांस है, तो कितना है ये एडवांस 600, क्या है इनकम का एडवांस लायबिलिटी होता है, और एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है, ठीक है ना। तो सैलरी ड्यू फॉर करेंट ईयर 500, करेंट ईयर का सैलरी जो है बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 500, ये हो गया। इसके बाद में आते हैं हम लोग एंट्रेंस फी का आधा जो है इनकम माना गया था, तो आधा यहाँ लायबिलिटी है, ठीक है ना। एंट्रेंस फी जो था उसमें लिखा हुआ था हाफ ऑफ एंट्रेंस फी टू बी ट्रीटेड एज इनकम, तो आधा को इनकम माना गया, तो आधा क्या है हमारा कैपिटल रिसिप्ट है, वो आधा रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ था, तो एंट्रेंस फी का आधा मतलब 700, 1,400 टोटल था, उसमें आधा वहां गया आधा यहाँ पे। इसके बाद आते हैं एक डोनेशन था पेविलियन के लिए, ये हमारा लायबिलिटी है, डोनेशन फॉर पेविलियन कितना 20,000, ठीक है। अब कैपिटल फंड हमारा कितना निकला 14,840, कैपिटल फंड 14,840, और हमारा इनकम जो आया था, मतलब सॉरी इनकम नहीं, सरप्लस जो आया था उसे इसके साथ जोड़ देंगे, डेफिसिट रहता तो घटा देते हैं, एड सरप्लस 6,244, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देख लेंगे आप, जो सरप्लस हमारा आया है वो आया 6,244, तो इसे मिलाकर जोड़ लेते हैं, तो 8 4 20,084, ठीक है। 20,084। अब इसे ये इसके बराबर होना चाहिए, एसेट लायबिलिटी दोनों बराबर आना चाहिए, 4 उसके बाद में 8, ये आ गया 42,884, ये हमारा करंट ईयर का बैलेंस शीट भी बन गया। तो इसमें हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया कैपिटल फंड पता करने के लिए, क्योंकि सवाल में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ था, और फिर हम लोगों ने करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।